हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो 12th लेवल पे रेलवे में एनटीपीसी की जो पोस्ट निकली हैं उसमें आपको कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस में भरनी चाहिए, कौन सी नहीं भरनी चाहिए। और मैं इनकी वर्किंग प्रोफाइल के बारे में आपको बता देता हूं ताकि आपको पता चले कि आप बेटर जगह पहुँचें अगर सिलेक्शन लेके पहुँचते हैं। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क से। देखिए, ये वो जो ग्रेजुएशन में चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र दिया हुआ है उसी की जूनियर पोस्ट है लेवल 3 की। वो लेवल 6 की है, ये लेवल 3 की है। दोनों की वर्किंग सेम रहती है, वर्किंग में कोई अंतर नहीं होता है। बस सुपरवाइज़र को थोड़ा सा ज़्यादा पावर्स होते हैं, इसको कम होते हैं। दोनों ही क्लरिकल पोस्ट हैं, इसलिए वर्किंग सेम रहती है। ठीक है, ये आपको डिपार्टमेंट में आने के बाद पता चलता है कि क्यों एक जैसी वर्किंग होने के बाद भी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा पावर का डिफरेंस होता है जो रेलवे देता है। तो जो आपने विंडोज़ में देखे होंगे, अगर आप कभी टिकट बुकिंग करवाने स्टेशन गए हैं तो वहाँ पे जो टिकट क्लर्क रहते हैं, इससे उस पोस्ट को भरा जाता है। ठीक है, और जो कमर्शियल डिपार्टमेंट में और भी पोस्ट होती हैं जहाँ पार्सल बुकिंग वगैरह होती है, वहाँ पे इस पोस्ट को भरा जाता है। ठीक है, तो लेवल 3 की ये पोस्ट है। इसका 21,700 रुपये जो है वो बेसिक रहता है, और इसमें आपको जो सैलरी बनती है वो करीबन 35 से 40 के बीच में इन हैंड आपको मिलती है। बस इसमें ये रहता है कि नाइट अलाउंस मिलता है और हॉलीडे अलाउंस मिलता है। तो नाइट और हॉलीडे अलाउंस को मिला के आपकी सैलरी 55-60,000 अराउंड पहुंच जाती है। ठीक है, तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में भी काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो अकाउंट क्लर्क ये JAA जो पोस्ट है लेवल 5 की, जिसमें मैं वर्किंग हूँ, एनटीपीसी 2019 से सिलेक्टेड, उसकी जूनियर होती है ये पोस्ट। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, काम सेम रहता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है काम में। ठीक है, अकाउंट्स में एक ही क्लरिकल पोस्ट है जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है। ठीक है, लेवल 2 19,900 इसका बेसिक रहता है। जो सैलरी होती है वो 30,000 के अराउंड आती है, 30,000 प्लस। इस जॉब में अच्छी बात यह है कि 5 दिन की वर्किंग रहती है हफ्ते में, और सबसे जो ल्यूक्रेटिव इसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि प्रमोशंस में जब इसका जो अगला प्रमोशन होता है, जब आप अकाउंट क्लर्क ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो JAA का होता है। तो डिपार्टमेंट में एक एग्ज़ाम होता है अपेंडिक्स 2A का, जब आप इसे क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको JAA में प्रमोट कर दिया जाता है, और ये एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में होते रहता है। ये डिवीज़न लेवल पे होता है, रेलवे बोर्ड लेवल पे नहीं होता है, इसलिए ये थोड़ा सा आसान एग्ज़ाम भी होता है। अगर आप 12th बेस पे फॉर्म भर रहे हैं तो मैं कहूँगा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट को सबसे पहले डालेंगे तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि सैलरी तो कमर्शियल वालों से कम होगी, लेकिन 3 साल बाद जब आप JAA बन जाएंगे और फिर JAA के बाद जो अगले प्रमोशंस AA और सीनियर SO के होंगे, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आपने बहुत अच्छा ऑप्शन चूज़ किया है। फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, एक सीनियर क्लर्क जो लेवल 5 का है ग्रेजुएशन वाली पोस्ट में, उसका ही ये उसकी जूनियर पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये डिपार्टमेंट्स में होते हैं, जो रेलवे की स्टोर डिपार्टमेंट हो गया जैसे, ठीक है, जो पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट्स में क्लरिकल पोस्ट के लिए ये पोस्ट निकाली जाती है, और ये अक्सर डिवीज़न में होता है या फिर GM ऑफिस में होते हैं। ठीक है, और कहीं इनकी पोस्टिंग नहीं होती है। तो ये भी अच्छी है, 5 दिन की जॉब है और उसके बाद 2 दिन का ऑफ रहता है, और कोई अदर अलाउंसेस इसमें नहीं मिलते हैं। फिर ट्रेन क्लर्क की बात करेंगे तो ट्रेन क्लर्क वही TC जो आपको रेलवेज़ में देखने को मिलते हैं, वो TCs ट्रेन क्लर्क होते हैं। लेवल 2 उनका लेवल का रहता है, और इनिशियल पे 19,900 होती है, 30,000 अलाउंस 30,000 समथिंग सैलरी इनकी इन हैंड होती है। इसमें ये बात होती है कि पर किलोमीटर अलाउंस आपको मिलता है। पर किलोमीटर मतलब जितना किलोमीटर आप चलेंगे वर्किंग में उतना किलोमीटर का अलाउंस आपको मिलेगा। साथ ही साथ में जो नाइट अलाउंस होता है और हॉलीडे अलाउंस होता है, तो वो सब आपको ये अलाउंसेस आपको मिलते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरा पर्सनल मानना ये है कि आपको अगर 12th लेवल पे अगर आप आ रहे हैं तो अकाउंट क्लर्क आप फॉर्म फिल करिए, और बहुत मेहनत करेंगे तो जिसने सिर्फ 12th पास किया है वो 3 साल में JAA और 2 साल में AA, मतलब वो आराम से लेवल 2 से लेवल 5 पहुंच सकता है। ठीक है, और कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ जानना हो, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम की, उस लिंक पर जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक बने रहिए चैनल के साथ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।